ओके, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 3, भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि विदेश नीति हम क्यों बनाते हैं और विदेश नीति का महत्व क्या है। तो विदेश नीति का मतलब होता है कि हम इस विश्व के अंदर रहते हैं और इस विश्व के अंदर हमारा संबंध बाकी के देशों के साथ होता है, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत पुराने जमाने से, यानी कि एंशिएंट पीरियड से, अगर आपका हड़प्पा संस्कृति देख लो या उसके अलावा और भी कोई भी संस्कृति देख लो, तो हमारा व्यापार दूसरे देशों के साथ होता था, क्योंकि किसी भी देश के पास वो सारे जरूरत के रिसोर्सेज नहीं होते हैं जो उसको जरूरत पड़ती है उसके लोगों के विकास के लिए, उस देश के विकास के लिए। तो हमें रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है और इसी डिपेंडेंसी की वजह से हम अपना एक विदेश नीति बनाते हैं, जिसमें कुछ देश हमारे दोस्त होते हैं जिनके लिए हमारी विदेश नीति कुछ हो सकती है और कुछ हमारे दुश्मन भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में पहले ब्रिटिश राज था। ब्रिटेन ने इस भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था और इन 200 सालों के अंदर भारत का काफ़ी शोषण किया गया, यहाँ के रिसोर्सेज का दोहन किया गया और ब्रिटेन यहाँ से अपने भारत के रिसोर्सेज को लेकर के गई। और इसका ब्रिटेन का सिर्फ यहाँ पे रहने का मकसद ही था कि यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो अपने लिए, अपने फायदे के लिए करे, अपने तरक्की के लिए करे, अपने विकास के लिए करे। तो इस भारत के अंदर भारतीयों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, भारत का कोई विकास नहीं हुआ। अगर रेलवे छोड़ दिया जाए तो रेलवे का भी इसलिए विकास किया गया क्योंकि उनके व्यापार के लिए जरूरी था, क्योंकि उनको जो रिसोर्सेज थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, पोर्ट तक ले जाना था, इसलिए उन्होंने रेलवे का विकास किया। तो भारत को जब आज़ादी मिली तो भारत काफ़ी गरीब देशों के अंदर आता था और इसके सामने बहुत सारे 3 चुनौतियां थी। मेनली अगर बोला जाए तो वो 3 चुनौतियां क्या थी? पहला तो ये था कि भारत को आज़ादी मिली थी तो लोगों को ये एहसास दिलवाना कि आप भारत के अंदर आज़ाद हो, है ना, और भारत के अंदर आप स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, अपना विकास कर सकते हो, भारत के विकास में अपना योगदान दे सकते हो। दूसरा लक्ष्य ये था कि भारत के अंदर जो गरीबी थी उस गरीबी को खत्म करना और अपने आप को तेजी से विकास के रास्ते पर लेकर के आना। तीसरा जो चुनौती था कि आपने ये देखा था कि जब आज़ादी हुई थी तो भारत को का टुकड़ा भी हुआ था, भारत 2 हिस्सों में बट गया था, एक पाकिस्तान बना था, एक हिंदुस्तान बना था, जिसके वजह से भारत के अंदर बहुत सारे समस्याएं खड़ी हो गई थी। खासतौर से शरणार्थियों की समस्या खड़ी हो गई थी। पाकिस्तान से जो शरणार्थी यहाँ पे आ रहे थे उनको, जो विस्थापित हो चुके थे, उनको यहाँ पे स्थापित भी करना था और उनकी भी समस्याओं को हमें हल करना था। तो ये सारी चुनौतियां थी जिसमें भारत को विकास के दर को बहुत तेजी से हासिल करना था। तो उस समय आपको पता है कि पूरा विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था। एक था आपका रशिया वाला यूएसएसआर का खेमा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, समाजवादी बोलते हैं। दूसरा जो खेमा था वो आपका था पूंजीवादी व्यवस्था, जो विकास के लिए सबसे जरूरी था कि हम किसी का फेवर ना करें और किसी का हम क्या नहीं करें, विपक्ष में भी ना हो। और इस तरीके से अपने आप को छुपा करके, अपने आप को दोनों तरफ से फायदा लेकर के अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से विकास के रास्ते पे ले जाना, ये हमारा मकसद था। तो इस समय आपके देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी दूरदर्शिता ही कह सकते हो कि उन्होंने एक बहुत ही सक्षम विदेश नीति बनाया। उस विदेश नीति का जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि भारत को विकास के पथ पे किस तरीके से ले जाया जाए और हम किसी के पचड़े में, किसी के लड़ाई में न पड़े, ना हम किसी के पक्ष में रहें ना किसी के विपक्ष में रहें, और साथ ही साथ हम उन दोनों जो ग्रुप था, जो ध्रुव जिसको हम बोलते हैं, उन ध्रुवों से हम फायदा उठा सकें। तो इसके लिए भारत ने कुछ जो जिनको नया आज़ादी मिली थी उन देशों को का साथ में लिया और साथ में लेकर के एक नीति अपनाई। उस नीति को बोलते हैं गुट निरपेक्ष नीति बोलते हैं।
तो गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट का समर्थन नहीं करना, ना ही उसका विरोध करना। और इसमें 5 देशों ने ये शुरुआत किया, जिसमें एक भारत था जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद से आपका मिस्र के थे, है ना, नासिर थे, उसके बाद से आपका जनरल टीटो थे, उसके बाद से एनक्रूमा थे, और कौन थे आपके सुकर्णो थे। और इस तरीके से एक गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई गई और भारत को विकास के रास्ते पर लाया गया। तो भारत का अगर आप देखो तो हमारा उद्देश्य क्या है, जो विदेश नीति बनाने का उद्देश्य ये है कि हम कुछ मान्यताओं को, कुछ हमारे सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। पहली तो हमारी गुट निरपेक्षता कि हम किसी भी देश का समर्थन नहीं करेंगे। देश का मतलब यहाँ पे मतलब इससे है कि किसी भी गुट का हम समर्थन नहीं करेंगे, ना ही उनका विरोध करेंगे, ना हम उनके दुश्मन बनेंगे, ना दोस्त बनेंगे। ठीक है। अच्छा, ये अंदर की बात है कि हम यूएसएसआर के दोस्त थे, क्योंकि यूएसएसआर हमेशा हमारा फेवर किया है। तो हमारे ये कुछ मुद्दे थे। पहला क्या था कि जो हमारे सिद्धांत है, वो सिद्धांत में एक सिद्धांत है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व से जो जन नरसंहार के आपके हथियार बनाए गए, जैसे एटम बम है, आपके बायोलॉजिकल बम है, केमिकल बम है, जिससे बहुत संख्या में लोगों को मारा जा सकता है, इसका निशस्त्रीकरण करना, यानी कि इन शस्त्रों के होड़ से हट करके इन शस्त्रों को नष्ट करना या कम करना, ये हमारी एक नीति है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से हल करना, ये भी हमारी नीति है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दो देशों के बीच में, तो हमारा मानना ये है, हमारे देश की नीति ये है कि हम उसको लड़ाई के रास्ते पर ना जा करके उसको हम एक समझौते के रास्ते पे टेबल पे बैठ करके उस मसलों को सुलझाएं। तीसरा था साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद का ही नतीजा था कि भारत 200 सालों तक गुलाम रहा अंग्रेजों का। आपने देखा कि भारत को कॉलोनी बना रखा था किसने, और ये विस्तारवादी नीति शुरू से आपका यूरोपीय देश जो थे, जापान भी था उसमें, इनका विस्तारवादी। तो हमारा मानना यह है कि हमारी जो क्षेत्र है हम इसी में निश्चित रहे और यही हमारा भूभाग है, हम दूसरे के भूभाग पे कब्जा न करें। तो इसका भी विरोध करना था साम्राज्यवाद का। पंचशील के सिद्धांत थे। पंचशील का सिद्धांत 5 सिद्धांत थे जो द्विपक्षीय रूप से चीन के साथ हमने समझौता किया था। उसमें यह था कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम और क्या नहीं करेंगे, इसके अलावा एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता यानी कि उनके आज़ादी को समाप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, समानता और परस्पर मित्रता की भावना रखेंगे, यानी कि समानता के साथ मित्रता रखेंगे। ये नहीं कि आप हमारे बॉस हो और हम आपके नौकर हैं, ये वाला कंडीशन हमने नहीं रखा। ठीक है। इसके साथ साथ हमारा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की हम बात करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग तरीके से हम अपना अस्तित्व अपना भी बचा करके रखें और आपका भी बचा कर रखें। जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक कहावत है कि हम डूबेंगे तो सनम आप भी डूबेंगे, कुछ इस तरीके का कहावत है, हमें याद नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा ये है कि हम अस्तित्व को अपना भी बचाए रखना चाहते हैं और आपका भी सम्मान करते हैं। आपके अस्तित्व के ऊपर भी हम खतरा नहीं आने देंगे, बनने नहीं देंगे। और इस तरीके से ये अगर विदेश नीति देखो तो इसके साथ साथ हम डिटेल में अब पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, भारत और रूस का संबंध क्या है, भारत और अमेरिका का संबंध क्या है, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसा रहा है। उसके अलावा हम सहयोग का दौर देखेंगे, भारत चीन संबंध के बारे में बात करेंगे, आखिर भारत के ऊपर चीन ने क्यों आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी इतनी लंबी क्यों चली आ रही है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके अब देखेंगे। विवाद के क्षेत्र हमारे कौन कौन से हैं, सहयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस तरीके से हम